इनकी ऐसी की तैसी आए बड़े दिवाली तक उनको जेल रखने के लिए। अगर दिवाली तक जेल में रखते उसको अर्नब गोस्वामी को, तो हम भी दिवाली अपनी नहीं मनाते और अपना हम यहीं पर डेरा डाल के रखते जब तक वो नहीं आ जाते। महाराष्ट्र पुलिस के परमवीर सिंह जो कमिश्नर है उसकी तो ऐसी बैंड बजाए, अभी भी हमने बजाई हुई थी और देखो अब अर्नब गोस्वामी बाहर आ गया है, क्या बैंड बजाता हुआ अगर दोबारा से। जनता आज खुश है, आज एकदम मैं खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। उधर सरकार कहीं ना कहीं आज मैं नाच रही हूँ। इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को अंदर रखा है इतने दिन, क्या वो खड़ गया, उससे आ गया ना बाहर, हो गई बेइज्जती। बड़ा सीना ठोक के कह रहे थे नहीं करने, दिवाली नहीं मनाने देंगे। अब ऐसी दिवाली मनेगी कि तुम लोगों के सर के बाल उड़ जाए ना। कैसा लग रहा है मैडम, अर्नब जी को रिहाई मिल गई है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। दिवाली को लेकर अब कितनी खुशी हो रही है? दिवाली तो दिवाला बन चुका है। दिवाली नहीं, एक्चुअली अर्नब जी बाहर आ गए, उस चीज को लेकर पूछा मैम। नहीं, बहुत अच्छा एक्चुअली जो सच होता है ना वो सामने आया, सच है, वो सच्चा इंसान है तो उसका गलत नहीं हो सकता। थैंक यू मैम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर संजय सिंह, दिल्ली प्रदेश अवध केसरी सेना। तो यहाँ पे किस पर्पस से आए थे आप? यहाँ पर हम लोग 4 दिन से डेरा डाले हुए हैं जंतर मंतर पे कि अर्नब भाई को न्याय दिलवाना है और उनको जेल से बाहर निकलवाना है। और आज अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। अर्नब भाई हमारा शेर वापस आ गया है और शाम को 7 बजते ही, अभी देखना रात के 12 बजे तक दहाड़ेगा और फिर से जो क्रिमिनल थे, जो सुशांत सिंह के हत्यारे हैं और जो हिंदुओं के दुश्मन है, पाल करके साधु के दुश्मन है, आज फिर उनकी बैंड बजाएगा वो अगर वहाँ पर। ये जो सरकार थी या फिर जो इनकी पुलिस थी वो ये कह रही थी कि अर्नब को दिवाली तक जेल में रखेंगे। इनकी ऐसी की तैसी आए बड़े दिवाली तक उनको जेल रखने के लिए। अगर दिवाली तक जेल में रखते उसको अर्नब गोस्वामी को, तो हम भी दिवाली अपनी नहीं मनाते और अपना हम यहीं पर डेरा डाल के रखते जब तक वो नहीं आ जाते। अर्नब गोस्वामी का झटका लगा है उन्हें, तो महाराष्ट्र सरकार का क्या हालत होगी इस टाइम पे? इस टाइम तो मुझे लग रहा है कि शायद अटैक आते आते भी बच गए होंगे और बड़े पेंगुइन और छोटे पेंगुइन तो इस टाइम पर बेंच के नीचे घुस गए होंगे, क्योंकि हमारा शेर अभी दोबारा आकर दहाड़ने वाला है चैनल पर बैठकर। कितनी बड़ी झटका लगेगा इन्हें जब ये अर्नब गोस्वामी को फिर से टीवी पर देखेंगे दहाड़ते हुए। मुझे लगता है कि शायद इनको कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मरना हो सकता है, किसी कीचड़ में भी जगह नहीं मिले इनको डूब के मरने के लिए। और यहाँ की जो पुलिस का जो रवैया रहा था, महाराष्ट्र पुलिस का रवैया, महाराष्ट्र पुलिस के परमवीर सिंह जो कमिश्नर है उसकी तो ऐसी बैंड बजाए, अभी भी हमने बजाई हुई थी और देखो अब अर्नब गोस्वामी बाहर आ गया है, क्या बैंड बजाता हुआ अगर दोबारा से। जो जनता की जीत हुई है अर्नब गोस्वामी के लिए, जो आप लड़ रहे थे 4 दिनों के लिए, कैसा फील हो रहा है आपको? ये दरअसल मैं आपको बता दूं, ये अर्नब गोस्वामी की जीत नहीं है, ये हम जितने भी खड़े हैं हम सारे अर्नब गोस्वामी हैं, हम सबकी जीत है, ये पूरे भारत की जीत है, पूरे देश के हिंदुओं की जीत है, ये पूरे देश के हिंदुओं की जीत है। खुश हो रहे हैं क्योंकि कितने दिन से हम लोग परेशान चल रहे हैं, इनका टेंशन में चल रहे थे, भूख प्यास भी नहीं लगती थी। अर्नब जी के न्याय के लिए हम सुबह से पड़े हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उद्धव सरकार आपकी कहीं ना कहीं रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं उस कोर्ट को सलूट करती हूँ, उस सपोर्टर को जो अर्नब को छुड़ाने में जो भी सरकार हो या जो भी अथी है उनको मैं सलूट करती हूँ। मैं कहीं ना कहीं मैं ये चाहती हूँ कि अत्याचार नहीं करना चाहिए किसी का ऊपर, एक सच्चा पत्रकार के ऊपर। अर्नब जैसा पत्रकार कोई भी नहीं है और पूरा भारत चाहती है अर्नब गोस्वामी को। सबसे एक जनता की बात थी, जनता आज खुश है, आज एकदम मैं खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। उधर सरकार कहीं ना कहीं आज मैं नाच रही हूँ अर्नब गोस्वामी के खुशी में मैं डांस करके दिखाती हूँ। अब मैं कहीं ना कहीं खुश हूँ। पूरा जनता का सपोर्ट है। हमारा राम वनवास काट के आया, हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। सत्य में सत्य का जीत हुआ है, सत्य कहीं ना असत्य है, असत्य का नाश हुआ है, सत्य का विजय हुआ है। मैं यही कहना चाहती हूँ जो अहंकारी और हिटलर बनने के कोई नेता और सरकार ना करे, ये जनता कभी नहीं होने देगी। ये धन्यवाद। अर्नब गोस्वामी की जो जीत हुई है क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगी कि हम बहुत खुश हैं। इनफैक्ट सभी जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो सभी बहुत खुश हैं। उनके लिए तो ऐसा लग रहा है मानो 2 दिन पहले ही उनकी दिवाली हो गई है, क्योंकि हम कब से सत्य के लिए लड़ते आ रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी 4 महीनों से लड़ रहे थे, तो फिर बस एक अर्नब गोस्वामी जीते तो हमारी बात को आगे ले जा रहे थे, जनता तक पहुँचा रहे थे। अब जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है जो होने लगती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, उन्हें कुछ हो गया तो सुशांत का केस भी न दब जाए या सत्य की हार ना हो जाए। पर जैसा कि हमारे माननीय कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है तो उससे हम बहुत खुश हैं और सत्य की विजय हुई है। बड़ा झटका लगा होगा उद्धव ठाकरे जी को और उनकी पुलिस को, वो तो कह रहे थे दिवाली तक रखेंगे, तानाशाही चलाई जा रही थी।
मैम उनकी तानाशाही से क्या हो गया, विजय तो हमेशा सत्य से की होती है। जैसे कि श्री रामचंद्र दिवाली पर आए थे तो सत्य की विजय करके आए थे, इसी तरह से आज अर्नब गोस्वामी भी हमारे यहाँ पर आए हैं तो वो उनकी सत्य की विजय हुई है। अर्नब गोस्वामी के साथ साथ आप सब लोगों की भी जीत है, क्योंकि जब से आप उनकी सपोर्ट में खड़े हो, कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल मैम, हमारी जीत है, 130 करोड़ देशवासियों की जीत है जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए, पालघर केस के लिए, अलग अलग केसों के लिए जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, अलग यहाँ पे आए हैं इतनी दूर से, कोई कहाँ से आता है सुशांत सिंह राजपूत के लिए, अर्नब गोस्वामी के लिए, तो ये उन सभी की जीत है। थैंक यू। अर्नब गोस्वामी की जो है सुप्रीम कोर्ट से जीत हुई है, उनमें अर्नब गोस्वामी की जीत के साथ आप लोगों की भी जीत है। जिस तरीके से आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनका समर्थन किया, कैसा लग रहा है इस टाइम? जी, उत्साह के साथ भरे हुए हैं। जैसे कि आप वातावरण देख सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी जी के बाहर आने के बाद लोगों के अंदर कितनी खुशी, कितना उत्साह उमड़ के आ रहा है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि हमारे घर का ही कोई बंदा बाहर आ गया हो। अब उससे ज़्यादा खुशी मेरे को इस बात की है कि जब यह शेर बाहर आके दहाड़ेगा दोबारा से, तब ठाकरे सरकार और उनका शासन प्रशासन क्या करेंगे? अब दोबारा डालोगे? ऐसा चाटा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के मुंह पे कि ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। यार, ये किस तरीके की सरकार चला रहे थे? वो पूरी तरीके से तानाशाही, गुंडागर्दी करते हुए क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने वाली सरकार चला रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे जो तमाचा मारा है, वो बहुत साफ साफ संदेश देता है कि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो जनता के साथ खड़ी है आज भी। और अगर कोई सरकार तानाशाही करके अर्नब जैसे एक सच्चे पत्रकार को अंदर करने की कोशिश करेगा, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट सामने आएगी, जनता की आवाज़ सुनेगी और इनको जूते मारेगी। और आपने ये भी देखा होगा कि जनता की जिस तरीके से उन्होंने फटकार लगाई है, तो एक तरफ तो उनके मंसूबे को भी बड़ी चोट पहुंची होगी, क्योंकि उन्हीं के पुलिस वाले तो ये कह रहे थे कि दिवाली भी हम अर्नब गोस्वामी की जेल में मनवाएंगे। जी, ये तो वही बात हो गई कि रोशनी के कैद करने चले थे ये। ठीक है, इन लोगों को अपना दिखाना था कि भैया हम बहुत कुछ हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि ना ही रोशनी कैद हो सकती है, ना ही ये सूरज को निकलने से रोक सकते हैं, ना ही ये समुद्र को सुखा सकते हैं। बड़बोली बातें चल रही थी, बहुत अच्छी बात है, अब आप और करो बड़बोली बातें। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि इन लोगों को बड़ा मज़ा आता है जब कंगना का घर गिला था तो राउत आकर के कहने लगे सीधे सीधे, अरे हमने बता दिया। अबे अब हमने बता दिया तुमको, औकात याद दिलाई है तुमको तुम्हारी। मैं बार बार कहता रहा हूँ, ये सरकार अपने आप को राजा महाराजा समझती रही है, लेकिन ये सरकार पब्लिक सर्वेंट है। जैसे हमारे घर में नौकर होते हैं, हम उनको सैलरी देते हैं, वो हमारे घर में झाड़ू भी लगाते हैं, हमारे बर्तन भी मांजते हैं, वैसी ये सरकार है। इनको हम टैक्स देते हैं, ये हमारे लिए काम करती है, रोडें बनवाती है। अगर इनको ये गलतफहमी हो गई है कि भैया हम राजा है और प्रजा हमारी जनता है, अबे तो तुमको क्लियर तौर पे बताया जा रहा है, सर्वेंट हो, सर्वेंट तक सीमित रहो। राजा महाराजा बनोगे तो जिस कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी उखाड़ के फेंक दी जाएगी। और अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो आपने देखा होगा कि इन्हीं का पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को उनकी फैमिली के साथ टारगेट करने की कोशिश करता है, उनके 20 साल के बेटे के ऊपर और पत्नी के ऊपर भी FIR दर्ज की जाती है। हर तरीके से इनको चमाट पड़ी है, हर तरीके से फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से तरह से 2 बार। जी, ये सबसे थर्ड क्लास का प्रशासन जो रहा है ना, वो रहा है और महाराष्ट्र सरकार की पुलिस का। अर्नब गोस्वामी की फैमिली पे इन लोगों ने FIR कर दी। एक बस कंडक्टर खुले तौर पे बोल करके कि उद्धव ठाकरे ने मेरी सैलरी नहीं दी है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। दम है, जा करके उद्धव ठाकरे को घर से उठा के ला। नहीं जाएगा। क्यों भैया? जिसके पालतू हैं उसको तो ये भौं कर नहीं सकते। एक तरीके के कैनोफिले हो गए हैं उद्धव ठाकरे। उनको कुत्ता पालने का शौक था, मिल नहीं रहा था तो चलो हमने पुलिस ही लगा दी। भाई साहब, ऐसा है ये शासन प्रशासन जो आपने पूरा खरीद के रखा है ना अंडरवर्ल्ड के पैसों से, वो अपने तक सीमित रखो। जनता के ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जनता सुनने वाली नहीं है। इन लोगों ने अर्नब गोस्वामी को अंदर रखा है इतने दिन, क्या उखड़ गया उससे? आ गया ना बाहर, हो गई बेइज्जती। बड़ा सीना ठोक के कह रहे थे नहीं करने, दिवाली नहीं मनाने देंगे। अब ऐसी दिवाली मनेगी कि तुम लोगों के सर के बाल उड़ जाए ना। सर, अर्नब गोस्वामी को जीत मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ उन्हें रिहाई दी और दूसरी तरफ वहां पे फटकार भी लगाई गई उद्धव सरकार को। फटकार लगाई जाएगी क्योंकि कानून का खुला उल्लंघन महाराष्ट्र के अंदर किया था। एक पत्रकार को, जो देश का नंबर 1 पत्रकार है, उस पत्रकार को ऐसे कैद करना। शेर कभी पिंजरे में बंद नहीं हुआ करते, आज तक कभी शेर कभी पिंजरे में बंद नहीं होते। फौजी का बेटा, आर्मी के कर्नल का बेटा, मनोरंजन गोस्वामी का बेटा, देश का लाल, भारत माता का सबूत, न्याय की लड़ाई लड़ने वाला, देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद, अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी आज उसने भारत के अंदर हीरो बन चुके हैं, स्टार बन चुके हैं।
रॉक स्टार बन चुके हैं, मेगा स्टार बन चुके हैं, दिलों में जगह बना चुके हैं। कुमार विश्वास जी कहते हैं दिलों में सोखियां, लबों पर मोहब्बत का तराना है, और मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है, और कई जीते हैं दिल के देश पर, लेकिन सिकंदर हूं मुझे एक रोज खाली हाथ जाना है। और कुमार विश्वास जी एक बात कहते हैं कि बड़ा आदमी वो है जिससे मिल के आदमी छोटा महसूस ना करे। अर्नब गोस्वामी जी से हम मिले तो उन्होंने हमको गले से लगाया, तो वो बड़े आदमी हैं। वो किसी भी को भी गले से लगाते हैं, और गले लगाया उन्होंने इमोशनल होकर के मुझे, जब मैंने उन्हें फ्रेम दिया था। बड़े आदमी की पहचान होती है। सेरेन जी एक बात समझ लीजिए आप, भारत की जुडिशरी पे हमें पूरा यकीन था। मैंने पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था कि इंदिरा गांधी के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया था, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को अवैध ठहराया और इंदिरा गांधी पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया। और आज वही महाराष्ट्र के संजय गांधी, महाराष्ट्र के इंदिरा गांधी को आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास को दोहरा दिया है। 45 साल पहले 1975 में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के मामले में दी थी, आज वो ही जजमेंट अर्नब गोस्वामी के मामले में दी है। और ये लोग कह रहे थे बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर 439 सेक्शन के तहत हमने उसे सेशन कोर्ट को दिया है। 439 का सेक्शन अप्लाई नहीं होता, क्योंकि गैर कानूनी गिरफ्तारी थी, कोर्ट से परमिशन नहीं ली। 5 मई 2018 को FIR हुई अलीबाग के अंदर, किसी ने आत्महत्या की, अर्नब से सीधा संबंध नहीं था, अनमय नायक इंटीरियर डिजाइनर था, बॉम्बे डाई कंपनी का प्रोजेक्ट था, लेकिन लेन देन के मामले को किस तरह से अबेटमेंट ऑफ सुसाइड माना जा सकता है। 306 लगा दी, 34 लगा दी, धाराएं लगा करके जेल में डालोगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तकनीकी तौर पर तुम किसी को जेल में नहीं डाल सकते, तुम इस तरीके से मामले निकाल करके अगर जेल में डालोगे तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ मामला निकला है, किसी कंडक्टर ने सुसाइड नोट में उद्धव का नाम लिखा है, अब करके दिखाओ अरेस्ट, करो अब अरेस्ट, तुम्हें दम है तो। ये क्या मतलब मजाक बना रखा है, मछली बाजार बना दिया। मैंने अपने सोर्सेज से, यहाँ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारियों से, अपने सोर्सेज से बात की, और मुझे बताया गया मंजीत भाई एक आदमी के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। तो हमने कहा वेट कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का वेट कीजिए। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसे एक आदमी नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत की भी डेथ हुई है, दिशा सालियान की भी डेथ हुई है, बहुत सारी संदिग्ध हत्याएं हुई हैं। इसके अलावा ये जो आत्महत्या बताई जा रही है अनवय नायक की, ये भी जांच लग रही है, ये भी हत्या है या नहीं है पता लगेगा। इस मामले में भी इसको भी अर्नब जी खोलेंगे, पता लगेगा। कहते हैं रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और क्या कहा है कि थक कर ना बैठ ए मुसाफिर मंजिल पर, थक कर ना बैठ ए मुसाफिर मंजिल पर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने कैंपेन चलाया था, यहाँ मैंने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया 13 अक्टूबर को। कैंपेन का नाम दिया सारा जमाना अर्नब का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों अर्नब के खिलाफ कैंपेन चलाना। अरे मेरे भैया वहाँ सोच रहे थे हम तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं, कानून से चलते हैं हम। अच्छा कानून से चलते हो तुम लोग, तो भैया मुझे एक बात बताइए, सलमान खान को एक ही दिन में जमानत मिली और वहाँ पे जज ने इंतजार भी किया था। सुप्रीम कोर्ट भारत का रात को 3 बजे खुला, याकूब मेमन आतंकवादी के लिए खुला था, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का गुंडा था। 31 जुलाई 2015 को उसे फांसी हुई थी, और जिस जेल के अंदर इसको लेके गए थे वो जेल पता है कौन सी जेल थी? अबू सलेम पर जानलेवा हमला हुआ 27 जून 2013 को, उस जेल के अंदर ट्रांसफर किया जिसमें दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के लोग बंद, अरुण गवली मुंबई का अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन उसके लोग बंद, उसके अंदर सिमी के लोग बंद, इंडियन मुजाहिदीन के लोग बंद। अरे जिस जेल के अंदर किसी बहुत जो है हाई प्रोफाइल क्रिमिनल पे हमला हुआ हो, उस जेल के अंदर आपने उसे ट्रांसफर किया, आपकी मंशा क्या थी? मंशा क्या थी बताइए। इस देश के लोगों को जब सवाल पूछ रहे हैं इस देश के लोग, और अब तो अर्नब गोस्वामी शाम को आएंगे, पूछता है भारत, पूछता है भारत। और ऐसे लोगों पर जो लोग न्याय को धता बताते उन पर थूकता है भारत, थूकता है भारत। और सुन लीजिए बात को शेरन जी, एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, जुडिशरी के लिए हमारे दिल में हमेशा से सम्मान था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, न्यायमूर्ति कहते हैं जजों को। न्यायमूर्ति किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमने बचपन में सुना था कि न्यायमूर्ति में भगवान का रूप होता है। आज न्यायमूर्ति ने, भारत की जनता से बच करके कोई भाग नहीं सकता। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ टेक्निकल मैटर में, अर्नब गोस्वामी से क्या चिढ़ थी। दूरदर्शन में काम किया, NDTV में काम किया, राजदीप सरदेसाई के साथ काम किया, शम्स ताहिर खान से भी दोस्ती थी। अरे भैया कोई साथ नहीं आया, अकेले पड़ गए। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो दिन? और मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ, एक राज कपूर की फिल्म का सॉन्ग था,
रिश्ता दिल से, दिल के एतबार का, और जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। ये देखिए जंतर मंतर पे हम खड़े हुए हैं, मैं खुद यहाँ पूरी ताकत लगा करके, जबकि मैं तो शरण जी ऐसा हूँ दिल्ली कम आता हूँ, इसके बावजूद मैं यहाँ रेगुलर आ करके, क्योंकि मुझे ये लड़ाई लड़नी थी, कहीं तक लड़नी थी मुझे, और मैंने यहाँ लड़ करके, और इसको जो है सिर्फ मैंने नहीं, इन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और इस सब लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और सारी प्रक्रियाएं पूरी करने की कोशिश करी हमने। भारत सरकार से भी गुहार लगाई है, हमने अपने सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन निकाली थी। 20 अगस्त को ही मैं आपको बता चुका हूँ ये केस लगाने वाले हैं, उस पर सिगरेट पहले लिख दी गई थी। डर के आगे जीत है। और आपको बता दूं, दिवाली आ गई ना, दिवाली पे अंदर रखना चाहते थे, दिवाली पे इस देश के अंदर एक बहुत महान आत्मा का बलिदान हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती को 18 बार जहर दिया गया था, 18 बार जहर दिया गया था। दिवाली के दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, दिवाली के दिन अपने प्राण त्यागे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती को 18 बार जहर दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं थे। आज आपको भी सुना देना चाहता हूँ, उर्दू के अंदर कहते हैं, एक ही चिराग जो अपने आप जलता है हजारों बुझे हुए चिरागों को जलाएगा, और हजारों बुझे हुए चिरागों का समूह जो खुद जलता नहीं, एक भी चिराग को जला नहीं पाएगा। इसी भांति उस अकेले शुद्ध आत्मा ने, अर्णब गोस्वामी ने, इसी भांति उस अकेले शुद्ध आत्मा ने करोड़ों बुझे हुए चिरागों को जला दिया। कहे तेज सिंह लक्ष्मण की सी संजीवनी बूटी, सच्चे जीवन का नमूना करके दिखा दिया। और शरण जी समझ लीजिए, ये इतने लोग समर्थन में खड़े हुए हैं, कोने कोने में आप कहीं जाके चले जाइए, गली में, किसी गली में पूछ लिए हिंदुस्तान की, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, अर्नब का ही जलवा। और लास्ट बात है, मैं कहता था ना कि भैया ये मत चलाओ आप, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, नहीं भैया, मैं तो सुपरमैन अर्नब का फैन। कोई ना रोक पाया है ना रोक सकेगा, रोक सको तो रोक लो। और देखो समझ लो, ये तो भैया ये कहते हैं ना, गाड़ी यूं ही चलेगी, हरियाणवी में कहावत है, यूं ही चलेगी भाई ये तो। और समझ लीजिए आप, सुशांत के जस्टिस के लिए भी नई अपडेट आई है, आगे आपको स्पेशल बात करूंगा। उस मामले में पीएम ऑफिस ने कॉग्निजेंस लिया, क्या लिया है अगले इंटरव्यू में बताऊंगा। बने रहिए भैया हमारे साथ इसी तरीके से, सेम टाइम सेम चैनल सेम पैनल।